चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद भारत ने आज शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से बाहुबली रॉकेट LV-M3M4 से इसे स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस किया। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिशन कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के 3 लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है, सॉइल है और डस्ट की स्टडी की जाएगी। अगर आपको बता दें कि मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सक्सेसफुली उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2023 में चांग-ई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में कामयाब रहा था। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सक्सेसफुली उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग-ई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। चंद्रयान 3 का बजट लगभग 615 करोड़ रुपए है, जबकि हाल ही में आई फिल्म आदिपुरुष की कॉस्ट 700 करोड़ रुपए थी। यानी चंद्रयान 3 इस मूवी की कॉस्ट से करीब 85 करोड़ रुपए सस्ता है। इसरो ने 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत भी 603 करोड़ रुपए रखी थी। हालांकि आपको बता दें कि लॉन्चिंग पर 375 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी ने मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। भारत के स्पेस सेक्टर में 14 जुलाई 2023 की तारीख हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगी। हमारा तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर निकलेगा। यह मिशन हमारे राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी ने मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। भारत के स्पेस सेक्टर में 14 जुलाई 2023 की तारीख हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगी। हमारा तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर निकलेगा। ये मिशन हमारे राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। चंद्रयान का धरती से चांद तक का ये सफर पूरा करने में करीब 45 से 50 दिन का समय लगेगा। इसरो के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहता है तो चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन सुनने में यह सब जितना आसान लग रहा है, वास्तव में उतना आसान है नहीं। अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत अंतरिक्ष की चौथी महाशक्ति बन जाएगा। हर भारतवासी इस गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बनना चाहता है। चंद्रयान को इस सफर में कई तरह की चुनौतियों को पार करना होगा। धरती से चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान को 3,84,400 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। इतनी दूरी को सफलतापूर्वक तय करना भी आसान बात नहीं है। रास्ते में जरा सी चूक या तकनीकी गड़बड़ी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। हालांकि यान को इस तरह की चुनौतियों को पार करने के हिसाब से ही तैयार किया जाता है और लॉन्चिंग से पहले इन सब स्थितियों के हिसाब से रिहर्सल भी की जाती है। लेकिन फिर भी जब तक मिशन सफल नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। चंद्रयान 2 के दौरान यही हुआ था। विक्रम लैंडर में तकनीकी गड़बड़ी के बाद इसका इसरो से संपर्क टूट गया था और लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। चंद्रयान जब चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा तब चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी की जाएगी। यही नहीं, मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी में है। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान अंतरिक्ष यान की गति को धीरे धीरे कम करके सतह पर उतारा जाता है। धरती से चांद तक पहुंचने के लिए रॉकेट फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। ऐसे में चांद के करीब पहुंचने पर उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अब तक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन को ही कामयाबी मिली है। धरती से चांद तक के सफर में जीपीएस काम नहीं आता। वैज्ञानिकों के पास जो कंप्यूटर होते हैं उसी की मदद से कैलकुलेशन करना होता है। जब चांद पर लैंडिंग का समय आता है तो कैलकुलेशन और भी बारीकी से करनी होती है।
ऐसे में जरा सी गलती मिशन को फेल कर सकती है और सटीक कैलकुलेशन इतिहास रच सकती है। चंद्रयान को धरती से चांद तक का ये सफर पूरा करने में करीब 45 से 50 दिन का समय लगेगा। इसरो के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहता है तो चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन सुनने में ये सब जितना आसान लग रहा है, वास्तव में उतना आसान है नहीं। चंद्रयान को इस सफर में कई तरह की चुनौतियों को पार करना होगा। धरती से चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान को 3,84,400 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। इतनी दूरी को सफलतापूर्वक तय करना भी आसान बात नहीं है। रास्ते में जरा सी चूक या तकनीकी गड़बड़ी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। हालांकि यान को इस तरह की चुनौतियों को पार करने के हिसाब से ही तैयार किया जाता है और प्लानिंग से पहले इन स्थितियों के हिसाब से रिहर्सल भी की जाती है। लेकिन फिर भी जब तक मिशन सफल नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। चंद्रयान 2 के दौरान यही हुआ था। विक्रम लैंडर में तकनीकी गड़बड़ी के बाद इसका इसरो से संपर्क टूट गया था और लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। चंद्रयान जब चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा तब चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी में है। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान अंतरिक्ष यान की गति को धीरे धीरे कम करके सतह पर उतारा जाता है। धरती से चांद तक पहुंचने के लिए रॉकेट फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। ऐसे में चांद के करीब पहुंचने पर इसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाना भी एक बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए इसरो ने तैयारी की है। यही वजह है कि अब तक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन को ही कामयाबी मिली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।